काजल नाम की एक लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही ईमानदार। ना किसी से झूठ बोलना, ना किसी से फालतू की बातें करना, बस अपने काम से काम रखना। वह कॉलेज में पढ़ती थी। उसी क्लास में एक लड़का था, अरुण। वह मन ही मन काजल से बहुत प्यार करता था। लड़का अक्सर उसके आसपास घूमते रहता था। काजल को उसे अपने आसपास रहना अच्छा लगता था। एक बार की बात है, दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे, तभी ज़ोरदार बारिश होने लगी। दोनों को एक चाय की झोपड़ी के नीचे रुकना पड़ा। झोपड़ी बहुत छोटा था। बारिश की बूंदें छन छन कर उससे नीचे आ रही थी। अरुण काजल को देखता ही जा रहा था। काजल को इतने करीब पाकर अरुण अपने जज्बातों पर काबू न रख सका और काजल को प्रपोज कर देता है। काजल भी मन ही मन उसको चाहती थी, इसलिए वह भी राज़ी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक दिन काजल उसी झोपड़ी के नीचे अरुण का इंतज़ार कर रही थी। अरुण बहुत देर से आया। काजल बहुत गुस्सा थी, उसे देखकर बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही हूँ। यह सुनकर अरुण बोला, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन नहीं होता है तो अपने दिल से पूछ लो। अरुण की इस प्यारी सी बात को सुनकर लड़की अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह दौड़कर अरुण से लिपट गई। तभी अरुण बोला, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे कई साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मेरी जान, ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे ज़िंदा रहूंगी? फिर वह कुछ सोचते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अरुण काजल से मिलने गया। उस समय काजल का चेहरा उतरा हुआ था। अरुण के पूछने पर वह रुआंसा होकर बोली, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया पर वे हमारी शादी के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। यह सुनकर अरुण का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वह ज़ोर ज़ोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिए और बोला, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकता। काजल धीरे से बोली, वैसे अगर तुम चाहो तो अब से हम एक अच्छे दोस्त रह सकते हैं। अरुण यह सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। काजल ने उसे समझाया और फिर दोनों लोग रोते हुए अपने घर चले गए। देखते ही देखते काजल की शादी का दिन आ गया। काजल को यकीन था कि उसकी शादी में अरुण ज़रूर आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, पर अरुण का भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे ज़रूर मिला। काजल ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसे खोलते ही वह बेहोश हो गई। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ अरुण का लॉकेट था, जो कि काजल ने ही दिया था। और साथ ही में थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना लॉकेट तो लेते जा, वरना अपने पति को क्या देगी, क्योंकि अरुण इस दुनिया को छोड़ के चला गया है।